हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ओके, तो यस्टरडे लेक्चर में हमने क्या देखा था? ग्रुपिंग ऑफ सेल। किसके बारे में हम लोग डिस्कस किए थे? ग्रुपिंग ऑफ सेल। तो हमने उसमें पैरेलल ग्रुपिंग डिस्कस किया था, सीरीज ग्रुपिंग डिस्कस किया था। ओके, और आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? मिक्स्ड ग्रुपिंग। क्या डिस्कस करने वाले हैं? मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल। सर, मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल का क्या मीनिंग हुआ? मिक्स्ड ग्रुपिंग मीन्स उसमें सर पैरेलल ग्रुपिंग भी होंगे और सीरीज ग्रुपिंग भी होंगे। बात समझ में आया कुछ? तो आज का हमारा टॉपिक है मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल। ओके, देखो इधर, मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल। मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ, क्या पढ़ेंगे? सेल। मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल। देखो इधर, ओके, मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल। समझे क्या? देखो, इसमें मिक्स्ड ग्रुपिंग में हमने क्या बताया कि सर पैरेलल इसमें पैरेलल भी होंगे और सीरीज, हर तरह से इसमें कॉम्बिनेशन एक साथ आएगा। एक बार मैं आपको डायग्राम बना देता हूँ मिक्स्ड ग्रुपिंग का। देखो, तो हमारे पास एक, मान लिया जाए सेल कनेक्ट है। देखो, तो हमारे पास एक सेल है जिसका ये सभी सेल किसमें कनेक्ट हैं? सीरीज में। ध्यान दो, ये सभी सेल और सबका क्या है? अपना इंटरनल रेजिस्टेंस। थोड़ा सा फिगर को हम लोग बड़ा बनाते हैं ताकि आपको क्लियर दिखाई दे। देखो इधर हम लोग थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं डायग्राम को। देखो, तो एक सेल हुआ हमारा, ओके, ये हमारा दूसरा सेल हुआ, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस हुआ। ये हमारा तीसरा सेल हुआ, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस हुआ, डॉटेड। इसी तरह हमने कितने नंबर ऑफ, n नंबर ऑफ सेल कनेक्ट किए। कितने नंबर ऑफ? n नंबर ऑफ। देखो ध्यान से, सेल नंबर 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4। ओके, ये हमारा EMF E, ओके, इसका भी EMF E, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस सेल का कितना है? R। इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है? R। ओके, तो इस तरह हमने कितना, 1 2 3 हमने कितना सेल कनेक्ट किया? n नंबर ऑफ सेल। कितना सेल? n नंबर ऑफ सेल। समझे क्या? फिर हम लोग, ओके, नेक्स्ट वन, इसके साथ हम लोग कनेक्ट किए एक और, इसके साथ पैरेलल में हमने कनेक्ट किया। ध्यान दो इधर, इसके साथ एक और पैरेलल में हमने कनेक्ट किया। तो ये हमारा एक सेल हुआ, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस हुआ। फिर हमारा ये दूसरा सेल हुआ, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस ये हुआ। फिर हमारा तीसरा सेल हुआ, ओके। इसी तरह हम लोग इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, और इसी तरह हमने फिर इसमें कितना सेल कनेक्ट किया? हमने n नंबर ऑफ सेल। ध्यान से देखो, ओके। इसी तरह हमने डॉटेड और इधर सेल कनेक्ट किया। देखो इधर डॉटेड लाइन बोलने का मतलब हमने बहुत सारा सेल इसमें कनेक्ट किया। चलो, कितना हमने यहाँ पे सेल हमने बना लिया? देखो तो ध्यान दो इधर, एक और हमने सेल कनेक्ट किया। इसका क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस। फिर हमने एक सेल कनेक्ट किया, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस। फिर एक और सेल, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस। इसी तरह कितना नंबर ऑफ सेल? n नंबर। देखो 1 2 3, यानी कि हर सेल का हमने एक सिमिलर टाइप के सेल को हमने कनेक्ट किया है। ध्यान दो, हमने सिमिलर टाइप के सेल को कनेक्ट किया है और सभी सेल को हमने कनेक्ट करके, देखो ध्यान से इधर मैं कैसा डायग्राम बना रहा हूं। इस सभी कॉम्बिनेशन से, इस सभी कॉम्बिनेशन से हमने एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट किया। क्या कनेक्ट किया? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। दो, ध्यान दो इधर, तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना है? R। ओके, तो इस तरह से हमने एक सेल, देखो 1 2 3 डॉटेड डॉटेड, कितना? ये 1, ये सेल नंबर इधर कितना? 2 1 2, फिर कनेक्ट करेंगे 3 डॉट डॉट, कितना नंबर ऑफ सेल?
एम नंबर ऑफ सेल। देखो ध्यान से, हमने क्या बोला कि एक इस तरह सीरीज में हमने कितना सेल कनेक्ट किया, एक रो में ऐसे हमने कितना कनेक्ट किया, एन नंबर ऑफ सेल। इसी तरह एक रो, 2 रो, 3 रो, समझे क्या? एक रो हो गया, दूसरा रो हो गया, एक हमारा इसी तरह हमने एम नंबर ऑफ रो कितना लिया, एम नंबर ऑफ रो। बात समझ में आया? सभी का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, आर। सभी जितना है सबका इंटरनल रेजिस्टेंस आर। ईएमएफ कितना, ई। ईएमएफ ई। बात समझे कुछ? यहाँ पे सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस आर। देखो ओके, अगर हम लोग बात करें सबसे पहला इसका बेसिक पॉइंट, तो अगर हमें टोटल नंबर ऑफ अगर सेल लिखना हो, ध्यान दो मैं सभी पॉइंट को यहाँ सॉल्व करने जा रहा हूँ। फर्स्ट पॉइंट, ऐसे कॉम्बिनेशन के लिए अगर हमें टोटल नंबर ऑफ सेल लिखना हो, क्या लिखना हो, टोटल नंबर ऑफ सेल। चलो दिमाग लगाओ, इसमें कितना होंगे, टोटल नंबर ऑफ सेल। टोटल नंबर ऑफ सेल हमने क्या लिया है, कैपिटल एन। ओके, चलो बताओ इधर कितना सेल है, एन सेल है, एन। इसी तरह का कितना रो है, 1 2 3 है, तो कितना, सॉरी 1 2 डॉट डॉट कितना है, एम। कितना है, एम। तो कितना हो जाएंगे, एम इंटू एन। कितना हो जाएंगे, एम इंटू एन। ये हो गया हमारा टोटल नंबर ऑफ सेल। ओके, फर्स्ट पॉइंट। नाउ सेकेंड पॉइंट, अगर हमें कैलकुलेट करना हो इसका इफेक्टिव ईएमएफ, क्या कैलकुलेट करना हो, इफेक्टिव ईएमएफ। देखो तो इधर इफेक्टिव ईएमएफ। सर इफेक्टिव ईएमएफ कितना है इसका, देखो ध्यान से, इफेक्टिव ईएमएफ, इफेक्टिव ईएमएफ कितना आएंगे। अब आप समझो ये किस में कनेक्ट है, मैं तुम्हें बताऊं, ये कितना, ये एक ई, एक रो का कितना होगा, एन ई। एक रो का कितना होगा, एन इंटू ई। इसी तरह इसका कितना होगा, एन इंटू ई। इसी तरह इसका कितना होगा, एन इंटू ई। लेकिन सभी कैसे कनेक्ट हैं, पैरेलली कनेक्ट हैं। तो क्या पैरेलली कनेक्ट हैं तो बढ़ेगा क्या, जी नहीं। जितना इफेक्टिव होगा उतना ही, जितना एक रो का होगा उतना ही इफेक्टिव ईएमएफ होगा। बात समझ में आया? अलग अलग हैं, हम लोग पैरेलल में वोल्टेज को जोड़ते नहीं। हमें पता है कि इन पैरेलल कॉम्बिनेशन वोल्टेज क्या होता है, सेम। इसीलिए यहाँ भी एन ई, यहाँ भी एन ई, यहाँ चारों तरफ क्या है, सेम है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, एन इंटू ई। देखो ध्यान से, एन इतना सारा सेल है बट इफेक्टिव ईएमएफ कितना है, एन इंटू ई। समझे क्या? नाउ थर्ड पॉइंट हमें लिखना है इफेक्टिव रेजिस्टेंस। क्या लिखना है, इफेक्टिव, क्या लिखना है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस, आर इफेक्टिव, आर इफेक्टिव। चलो बताओ इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना होगा, देखो तो ध्यान से देखो, आर 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 सब कैसे हैं, सीरीज। सब कैसे हैं, सीरीज। आर 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 सीरीज है तो टोटल कितना हो गया, एन इंटू आर। कितना हो गया, ध्यान से देखो, एन इंटू आर। अब एन आर ये हुआ, एन आर ये भी हुआ, एन आर ये भी हुआ, यानी कि सर एन आर एन आर एन आर एन आर कितना, कितना एन आर, एम एन आर। कितना रो हमने लिया है, एन लिया है। बात समझ में आए? तो टोटल कितना हो जाएगा, सभी कैसे कनेक्ट हो जाएंगे, एन आर एन आर एन आर सब कैसे पैरेलल हो जाएंगे, होंगे कि नहीं। जब पैरेलल हो जाएंगे तो क्या हमें एम से डिवाइड करना होगा, यस सर। तो टोटल कितना आएगा, देखो तो एन आर अपॉन एम। ओके, प्लस इसके साथ ये कैसा कनेक्ट है, सीरीज, तो प्लस आर। देखो इस कॉम्बिनेशन का ये हुआ हमारा इफेक्टिव रेजिस्टेंस। क्या हुआ, इफेक्टिव रेजिस्टेंस।
कुछ समझे? ओके, नाउ थर्ड पॉइंट, हमें फोर्थ पॉइंट क्या लिखना है? इफेक्टिव करंट। सर अगर ऐसा कॉम्बिनेशन हो तो सर्किट में कितना करंट का फ्लो होगा? करंट इज इक्वल टू कितना होगा? ईएमएफ, इफेक्टिव ईएमएफ अपॉन ये क्या होगा? इफेक्टिव रेजिस्टेंस। चलो ईएमएफ चलो बताओ कितना है? N इंटू ई अपॉन आर इफेक्टिव। देखो तो कितना है? N R अपॉन M प्लस R है क्या? चलो इसे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा ध्यान से देखो। अगर हम इसे ऐड करते हैं, M इधर मल्टीप्लाई होगा और फिर M ऊपर शिफ्ट हो जाएगा क्या? तो ऊपर शिफ्ट होगा तो क्या ले हो जाएगा? M इंटू क्या? स्मॉल n इंटू E अपॉन क्या आ जाएंगे? ये देखो तो एन आर प्लस एम आर आएंगे क्या? देखो तो m इंटू एन क्या बन जाएगा? यहां देखो m इंटू एन क्या है? टोटल नंबर ऑफ सेल। क्या है? टोटल नंबर ऑफ सेल। तो इसके सभी के जगह हम लोग और क्या लिख सकते हैं? टोटल नंबर ऑफ सेल इंटू ई। क्या? टोटल नंबर, यानी कि कैपिटल N इंटू ई अपॉन एन आर प्लस क्या? एम आर। बात समझे? तो पहले इसे आप नोट करो, इसके बाद इसके हम जस्ट नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। ओके, चलो नोट कर लिए सभी? हो गया नोट? ओके, नाउ नेक्स्ट वन देखो, इसी में हम लोग यहां तक लिख लिए। अब हमें बताना है इसमें नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ये समझना है, हमने करंट कैलकुलेट कर लिया। अब क्या कैलकुलेट करेंगे? फिफ्थ बिट क्या कैलकुलेट करेंगे? पावर। सर ये रेजिस्टेंस जो है जब करंट का फ्लो होगा तो कितना पावर डेवलप करेगा? ध्यान दो, कितना पावर डेवलप करेगा? तो पावर P इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होते हैं? I स्क्वायर इंटू R। आई स्क्वायर हमने अभी I कैलकुलेट किया क्या? यस सर, अभी हमने कैलकुलेट किया। तो कितना आया था? देखो, टोटल नंबर ऑफ सेल इंटू E अपॉन ये क्या आया था? एन आर प्लस एम आर का क्या? होल स्क्वायर इंटू आर। देखो ये क्या आया हमारा? पावर कितना जनरेट हुआ। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, पावर के बाद हम लोग ओके कैलकुलेट करेंगे मैक्सिमम पावर। ओके देखो 6 नंबर, कंडीशन फॉर मैक्सिमम पावर। क्या जनरेट करेंगे हम लोग? कैलकुलेशन करेंगे कंडीशन फॉर मैक्सिमम पावर। देखो कंडीशन फॉर मैक्सिमम पावर। तो हमें पता है सर कि कोई किसी भी फंक्शन का मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए उस फंक्शन को हमें क्या करना पड़ता है? डिफरेंशिएट। ओके, चलो तो हमें पावर, मैक्सिमम पावर का कॉन्सेप्ट चाहिए। उसके लिए हम लोग पावर को क्या करेंगे? डिफरेंशिएट। किसके रेस्पेक्ट में? तो हमारा ये तो फिक्स है ना, ये तो हमने सेल अपना बनाया है। किसके रेस्पेक्ट में चेंज करेंगे? आर के रेस्पेक्ट में। कौन सा? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो क्या लिखेंगे? डी आर इज इक्वल टू 0। जब हम इस वैल्यू को सभी को पुट करते हैं, ध्यान दो, डी अपॉन डी आर, जब हम इसको टोटल वैल्यू को यहाँ पे रखकर एन स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन एन आर प्लस एम आर होल स्क्वायर इंटू क्या? आर, जब इसे हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं
और डिफरेंशिएट करने के बाद जीरो इक्वेट करके जब वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो डिफरेंशिएशन के बाद क्या वैल्यू आएगा, देखो डिफरेंशिएट करोगे आएगा, वो थोड़ा मैथमेटिकल टर्म हो जाता है बट हम लोग उतना नहीं चलते हैं, लेकिन इतना 100% है कि आप डिफरेंशिएट करोगे तो किसके रेस्पेक्ट में, इस r के रेस्पेक्ट में, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, r इज इक्वल टू क्या आएगा, NR अपॉन m, क्या आएगा, NR अपॉन m। अरे कुछ समझे, देखो तो ये आपको कंडीशन है, इस कंडीशन को याद रखना है, इस कंडीशन को याद रखना है। ये R क्या है, कौन बताओगे, R क्या है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, R क्या है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ओके। NR, सॉरी यहाँ पे स्मॉल r होंगे ना, मिस्टेक हो गया, क्या होंगे, स्मॉल r, ओके। तो ये n स्मॉल r अपॉन m, ये क्या है, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस। देखो इधर टोटल जो हमने कॉम्बिनेशन यूज किया है ना, इसका सभी का इंटरनल रेजिस्टेंस है, समझे। तो ये हुआ हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, क्या हुआ, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, बात समझे कुछ, चलो इज इक्वल टू ये क्या हुआ हमारा, इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल क्या हो जाएंगे, रेजिस्टेंस। तो एक बात कुछ समझ में आया क्या, क्या समझ में आया सर, हमें यहाँ से एक बात याद रखना है कि किसी भी सिस्टम में मैक्सिमम पावर डेवलप करने के लिए, किसी भी सिस्टम में मैक्सिमम पावर डेवलप करने के लिए एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ओके, इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर होना चाहिए। जो बाहर हम लोग ये यूज कर रहे हैं ना रेजिस्टेंस, इसका वैल्यू, ओके, जो जितना इंटरनल रेजिस्टेंस है सेल का, उसके टोटल के बराबर होना चाहिए। अगर ऐसा कॉम्बिनेशन हम लोग यूज कर रहे हैं तो उस कंडीशन में इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से मैक्सिमम पावर जनरेट होगा, समझे क्या, मैक्सिमम से मैक्सिमम पावर जनरेट होगा, ओके। चलो हम लोग क्या करेंगे कि इसी कंडीशन को यूज करके और आगे कुछ टर्म फाइंड आउट करेंगे। देखो तो पॉइंट नंबर 7, सर हमें पता चल गया कंडीशन कि मैक्सिमम पावर कब डेवलप होगा, मैक्सिमम पावर कब डेवलप होगा, कब डेवलप होगा, जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस के क्या होगा, बराबर, ओके। चलो तो सर हमें पता है कि नॉर्मल हम लोग करंट क्या कैलकुलेट किए थे, अभी याद आया क्या, नॉर्मल करंट इज इक्वल टू क्या कैलकुलेट किए थे, नॉर्मल करंट, सर यही करंट था ना, देखो तो नॉर्मल करंट क्या आया था, टोटल नंबर ऑफ सेल EMF NR प्लस क्या आया था, MR आया था क्या, ये देखो तो। बट हमें पता है कि फॉर मैक्सिमम पावर, फॉर P मैक्स, क्या कंडीशन है, P मैक्स के लिए कंडीशन क्या है, तो R शुड बी इक्वल टू NR अपॉन M। तो यहां से हम लोग और क्या लिख सकते हैं, देखो तो इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो R M इज इक्वल टू NR। अब समझो कि पावर जब मैक्सिमम हो रहा है, ध्यान दो, जब ये पावर मैक्सिमम हो रहा है, ओके, तो करंट उस समय क्या होगा सर्किट में, मैक्सिमम, करंट क्या होगा, मैक्सिमम। जब करंट मैक्सिमम होगा तो सर ये कंडीशन जो है करंट को मैक्सिमम भी करने के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं, ओके, करंट को भी मैक्सिमम करना है तो इसे यूज कर सकते हैं। चलो तो फॉर I मैक्स देखो तो अगर हम मैक्सिमम करंट कैलकुलेट करना चाहें, देखो तो M इंटू आर किसके बराबर, NR के बराबर, किसके बराबर, NR। तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना अच्छा रिजल्ट आएगा, देखो तो टोटल सेल इंटू E अपॉन NR प्लस ये भी क्या, NR कितना आ गया, 2NR, कितना आ गया, 2NR
आर। कुछ समझ में आया? इसे और हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं, कैसे? टोटल नंबर ऑफ सेल किसके बराबर हो जाएगा? टोटल नंबर, देखो तो n इज इक्वल टू, अरे स्पेस तो थोड़ा कम हो गया यहाँ, चलो हम लोग इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। बात समझ गए क्या? इसे थोड़ा सा मिटा देते हैं हम लोग, देखो। ओके चलो देखो तो हम यहाँ पे नाउ आई मैक्स इज इक्वल टू, और क्या लिख सकते हैं? देखो तो आई मैक्स, एन को क्या लिख सकते हैं? स्मॉल m इंटू स्मॉल n इंटू ई। अरे यहीं लिख सकते हैं ना भाई साहब, अभी तो हमने पढ़ा, ये लिख सकते हैं ना, इंटू 2nr। देखो n से n भी क्या हो गया? कैंसल, तो आई मैक्स इज इक्वल टू कितना आया? एम ई अपॉन क्या? 2r। देखो तो क्या निकल के आया? मैक्सिमम करेंट। समझे कुछ? तो यहाँ पे हमने यूज किया है, ध्यान रखना, यहाँ पे क्या यूज किया है? दिस इज द कंडीशन हमने यूज किया है। इस कंडीशन पे सर्किट में मैक्सिमम से मैक्सिमम पावर जनरेट होगा और मैक्सिमम से मैक्सिमम करंट होगा। समझे क्या? मैक्सिमम से मैक्सिमम करंट होगा। ओके नाउ नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसे। चलो देखो इधर सब नोट कर लो, पहले इसे नोट कर लो। मैक्सिमम पावर के लिए कॉन्सेप्ट हो गया, ये हमारा क्या हो गया? मैक्सिमम करंट के लिए हो गया। अब क्या कैलकुलेट करेंगे हम लोग? मैक्सिमम पावर। चलो नोट कर लिए, चलो मैं मिटाता हूं। मैक्सिमम पावर, देखो हम यहीं पे लिख लेते हैं इसे। क्या ये हमारा कौन सा होगा? 7th बिट ना, मैक्सिमम पावर P मैक्स। देखो तो P इज इक्वल टू, ये टर्म है ना, P इज इक्वल टू कितना है? ये फॉर मैक्सिमम, फॉर P मैक्स। हमने अभी P मैक्स के लिए क्या कंडीशन निकाला? R शुड बी इक्वल टू, रटा हुआ होना चाहिए एकदम, R शुड बी इक्वल टू NR अपॉन M। तो यहाँ से फिर से रिजल्ट आ गया MR इज इक्वल टू NR। सर इसमें पुट करेंगे क्या? यस सर, एकदम पुट करेंगे सर हम लोग। इसमें हम लोग पुट किए तो P मैक्स, क्या? P मैक्स, चलो देखो P मैक्स देख, ओके चलो पुट करके बताओ इसमें क्या आएगा? ये टोटल नंबर ऑफ सेल इनटू EMF NR, ये कितना हो जाएगा? 2n, क्या हो? अरे यहाँ पे स्मॉल n आएंगे ना, क्या आएंगे? स्मॉल r, क्या आएंगे? स्मॉल r। देखो तो हमने ऐड किया तो कितना हो गया? 2nr, ये क्या? होल स्क्वायर इंटू r। चलो बात समझ में आया? कुछ हुआ क्या इतना? यस सर। थोड़ा सा इसे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखो ये भी r का वैल्यू हमें पता है, r किसके बराबर? अभी सॉल्व करेंगे इसे हम लोग। यहाँ पे हम लोग n का भी वैल्यू रख देते हैं। n किसके बराबर? n इज इक्वल टू, अभी हमने जस्ट पढ़ा, n इज इक्वल टू स्मॉल m इंटू स्मॉल n, पढ़ा गया। चलो वैल्यू रखें तो ये आएगा m स्क्वायर इंटू क्या? n स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर अपॉन, चलो बोलो तुम लोग, 4। ये फिर क्या आएंगे? n स्क्वायर, ये भी क्या आएंगे? r स्क्वायर इंटू, चलो r का वैल्यू रखो, r का वैल्यू रखो। यहाँ पे देखो क्या आएंगे? NR अपॉन m। अरे आए क्या? चलो हम लोग वैल्यू रखते, देखो तो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? यस सर, यहाँ पे n स्क्वायर कैंसिल हो गए, एक यहाँ से m और एक यहाँ से m कैंसिल हो गए। ओके, और तो कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है ना सर? एक हो रहा है सर r, ये r और एक ये r कैंसिल हो गए, तो कितना आ गया? देखो तो n इंटू m, m इंटू n इंटू ई स्क्वायर अपॉन कितना? 4 इंटू r, 4 इंटू r।
m इंटू n। अभी देखो क्या टोटल नंबर ऑफ सेल, क्या सर क्या मिल गया, टोटल नंबर ऑफ सेल। तो मैक्सिमम पावर इज इक्वल टू n टोटल नंबर ऑफ सेल e स्क्वायर अपॉन 4r, ए स्क्वायर अपॉन 4r। मैक्सिमम पावर समझ में आया, दिस इज द मैक्सिमम पावर जनरेटेड। कहने का मतलब ये हुआ कि जो सर्किट दिख रहा है सर, अगर ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इसके इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर होगा तो सर्किट में मैक्सिमम से मैक्सिमम पावर जनरेट, सर्किट दैट मीन्स यहाँ पे इस रेजिस्टेंस से मैक्सिमम पावर जनरेट होगा और उस समय मैक्सिमम करंट का फ्लो होगा। तो सर वो मैक्सिमम पावर होगा कितना सर, तो मैक्सिमम पावर कितना होगा, इन टोटल नंबर ऑफ सेल, EMF ऑफ ईच सेल 4 इंटू इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईच सेल। सर मैक्सिमम करंट कितना डेवलप होगा, तो इसका जस्ट हमने जस्ट इस तुरंत पीछे हमने पढ़ा कितना करंट डेवलप होगा, बात समझे क्या। तो ये हुआ क्या, मैक्सिमम पावर। ओके चलो नाउ नेक्स्ट वन, इसमें हम लोग और छोटा छोटा पॉइंट पे बात करते हैं, हमें आना चाहिए। सब नोट हो गया ना, नोट कर लिए सभी ना, चलो देखो इधर। ओके नाउ नेक्स्ट वन, हम लोग बात करेंगे कि सर्किट में अगर अरे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट हमारा कितना बिट था, 7 ना, 8 नंबर बिट, 8 बिट, इसका 8 नंबर कॉन्सेप्ट देखते हैं इसका। अगर मान लो कि हमें टोटल n नंबर ऑफ सेल दिए हुए, ध्यान से देखो, हमें दिया हुआ है टोटल नंबर ऑफ सेल, टोटल नंबर ऑफ सेल कितना दिया हुआ है, n। देखो इधर, ओके तो हमें ये बताना है कि इस n नंबर ऑफ सेल को, ध्यान दो, n नंबर ऑफ सेल को, ओके और उसका सब सारा डाटा दिया हुआ है, दैट मीन्स इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, ओके आपका इंटरनल रेजिस्टेंस, EMF कितना है, सभी सेल का पता है ना, इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस और EMF एंड इंटरनल रेजिस्टेंस आपको दिया हुआ है। हमारे पास कितना सेल है, n सेल। तो क्वेश्चन ये आता है जनरली कि फॉर मैक्सिमम पावर, अगर हम इस n नंबर ऑफ सेल को यूज करके एक ऐसा अरेंजमेंट बनाना चाह रहे हैं सेल का जिससे मैक्सिमम से मैक्सिमम पावर जनरेट हो। देखो ओके, अरेंजमेंट ऑफ सेल फॉर मैक्सिमम पावर, आपको बताना है कि कितना सेल को हम लोग पैरेलल में, दैट मीन्स कितना सेल को हम लोग एक रो में कितना सेल लगाएंगे और वैसा कितना रो होना चाहिए। देखो ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूँ कि अरेंजमेंट फाइंड, देखो क्वेश्चन मान लो नॉर्मल से आइए, ओके फाइंड अरेंजमेंट ऑफ सेल फॉर मैक्सिमम पावर, फॉर मैक्सिमम पावर और करंट दोनों बताना है। बात समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं कि n नंबर ऑफ सेल, मान लो एग्जांपल में हमारे पास 100 सेल है, कितना सेल है 100 सेल, 100 सेल में से कितना सेल को हम लोग एक रो में जो हुआ कितना नंबर ऑफ सेल लगाएंगे और वैसा हमारा कितना रो होगा। जैसे ये देखो एक में कितना, जैसे हमारा 100 होता तो एक में ये कितना लगाते, एक रो में कितना सेल लगाते और वैसा कितना सारा रो होता। बात समझ में आया क्या? तो हमें अरेंजमेंट बताना है, क्या बताना है उसका अरेंजमेंट। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, कैसे सॉल्व करेंगे, हमें पता है सर फॉर मैक्सिमम पावर, फॉर P max और I max,
अभी हमने बताया क्या होना चाहिए पी मैक्स आई मैक्स के लिए। पहला पॉइंट तो हमने ये देखा कि एम इंटू एन, एन इंटू एम इज इक्वल टू क्या है, टोटल नंबर ऑफ सेल। देखो ये हमने पढ़ा क्या, ये क्या, एक रो में कितना है n और ऐसा कितना रो है, नंबर ऑफ रो कितना m, m इंटू n क्या, टोटल नंबर ऑफ सेल। ये पहला इक्वेशन हुआ। ओके, दूसरा हमने अभी क्या कैलकुलेट किया, देखो तो दूसरा हमने क्या कैलकुलेट किया अभी, n इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे ये कैलकुलेट किया कि टोटल रेजिस्टेंस R शुड बी इक्वल टू, हमने क्या लाया था, टोटल नंबर ऑफ सेल फॉर मैक्सिमम पावर के लिए एक कंडीशन है ना क्या, NR अपॉन M। देखो ये है क्या, NR अपॉन M। ये कौन सा है, सेकेंड इक्वेशन। ये कौन सा है, सेकेंड इक्वेशन। इसी दोनों इक्वेशन को यूज करके हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, M। क्या कैलकुलेट करेंगे, M। चलो इसमें से हम लोग M को हटाते हैं, किसको यहाँ रिप्लेस करते हैं, M को। तो क्या आएगा, देखो तो एक मिनट मैं थोड़ा इसे यहाँ पे लिखता हूँ ताकि स्पेस हमें मिले। देखो इधर एक ये, एक R इज इक्वल टू क्या, अभी आया था ना हमारा N इंटू R अपॉन M, ये दो इक्वेशन आया था ना। चलो देखो तो यहाँ से हम लोग M का वैल्यू निकालते हैं। क्या निकालते हैं, M का वैल्यू। तो M इज इक्वल टू क्या आएगा, देखो तो M इज इक्वल टू NR अपॉन R आएगा क्या। चलो यहाँ रख लो ये N इंटू M का वैल्यू कितना, NR अपॉन R इज इक्वल टू N। तो ये N स्क्वायर हो गया, तो N स्क्वायर हो गया तो नॉर्मल N इज इक्वल टू कितना आ गया, अंडर रूट NR अपॉन R। ये क्या हो गया, देखो वैल्यू कितना अच्छा आया। ये क्या हो गया, ये क्या बता रहा है, नंबर ऑफ सेल इन ए रो। एक रो में कितना नंबर ऑफ सेल कनेक्ट होगा, क्या बता रहा है, नंबर ऑफ सेल इन ए रो। एक रो में कितना सेल कनेक्ट करेंगे। अगर हम चाह रहे हैं मैक्सिमम पावर डेवलप करना या चाह रहे हैं मैक्सिमम करेंट जनरेट करना, समझे क्या। अब देखो इसी तरह इसी इक्वेशन में हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग M का वैल्यू, यहाँ N का वैल्यू रखते हैं। अगेन देखो यहाँ से हम लोग फिर यहाँ सॉल्व कर, देखो तो यहाँ रखेंगे तो क्या आएगा, M का वैल्यू निकालो यहाँ से तो आएगा R इंटू M। किसका वैल्यू निकालना है, N का ना। तो यहाँ से N का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो अपॉन R इंटू, देखो N का वैल्यू रख लिया, अब किसका, M इज इक्वल टू क्या, N। देखो तो यहाँ से M इज इक्वल टू कितना आएगा, M स्क्वायर, ये आ जाएगा M इंटू R अपॉन R। देखो ध्यान से दो फॉर्मूला, यही आपको ध्यान रखना है। ये बता रहा है कौन सा, नंबर ऑफ सेल इन ए रो। ये क्या बता रहा है, नंबर ऑफ रो, कितना रो बनाएंगे, नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ रो। थोड़ा सा थ्योरी समझ में आया। ओके, तुरंत देखो एक छोटा सा न्यूमेरिकल ले रहे हैं, न्यूमेरिकल लेंगे तुरंत तुम्हें पता चल जाएगा। ओके चलो देखो तो अभी मैं छोटा सा एक न्यूमेरिकल ले रहा हूँ, लिख लिए ना सभी। चलो देखो तो एक छोटा सा हम लोग न्यूमेरिकल ले रहे हैं, इसको मिटा नहीं रहे हैं, ये हमारा यूजफुल, यही तो फॉर्मूला है, इसी को यूज करेंगे ना। चलो देखो तो एक छोटा सा एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल ये है कि वी हैव टोटल n नंबर ऑफ सेल। कितना हमने रखा है, टोटल गिवन मान लो दिया हुआ है। चलो बताओ तुम लोग, टोटल नंबर ऑफ सेल कितना दिया हुआ है, हमने मान लिया 300। कितना दिया हुआ है, 300। टोटल नंबर ऑफ सेल कितना लिए, 300। इच सेल का जो EMF है, इच सेल का जो
ईएमएफ है, हमने कितना लिया 2 वोल्ट। इंटरनल रेजिस्टेंस सबका कितना लिया, मान लिया जाए 0.3 ओम। ओके, और जो एक्सटर्नल हमने रेजिस्टेंस लिया, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दैट इज ऑफ 10 ओम। क्वेश्चन ये है ओके, फॉर मैक्सिमम पावर और क्या और हम लोग दोनों के लिए बना सकते हैं, फॉर मैक्सिमम करंट फाइंड अरेंजमेंट ऑफ द सेल, फाइंड अरेंजमेंट ऑफ सेल। समझे कुछ? अरेंजमेंट बोलने का मतलब ये हुआ कि एक रो में कितना सेल हम लोग लगाएंगे। टोटल हमारे पास कितना सेल है 300, तो एक रो में सर हम 10 लगाएंगे, 20 लगाएंगे, ओके कितना लगाएंगे, वैसा कितना रो बनाएंगे। अरेंजमेंट कैसा होना चाहिए, 2 होगा 10 होगा, ऐसे ये कितना रो, बात समझे क्या? वो अरेंजमेंट हमें बताना है। देखो हमारे पास ये फॉर्मूला पता है क्या? यस सर, फॉर्मूला तो हमें पता है। देखो तो ये n इज इक्वल टू क्या कह रहा है, n r अपॉन r टोटल नंबर ऑफ सेल कितना है 300, कितना 300, रेजिस्टेंस एक्सटर्नल कितना है 10, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है सभी सेल का 0.3, अरे एक 0 इधर आया, ये 3, अरे कितना आया 100, 1 2 कितना जाएंगे 100 आ जाएंगे ना। अरे पता चल गया क्या? देखो तो कितना मिल गया हमें, एक रो में कितना सेल लगाना है 300। अब हमारे पास अगर मान लिया जाए टोटल कितना सेल है 300, टोटल कितना सेल है 300, एक रो में कितना लगाना है 100, तो देखो तो ये 100, एक और 100 और एक क्या 300 हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ सेल इन इच रो पता चल गया। देखो नंबर ऑफ सेल इन ए रो। अब कितना नंबर ऑफ रो क्या होंगे, नंबर ऑफ रो क्या होंगे, तो कितना हो जाएंगे 3। सर ऐसे ही पता चल रहा है, हमें कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। कोई बोला कि नहीं सर कैलकुलेट कर ही लेते हैं कितना आएगा, तो ये वाली फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं। देखो तो m इज इक्वल टू ऐसे भी आ जाएगा, दोनों बराबर ही आएंगे। ओके, n आर टोटल नंबर ऑफ सेल 300, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है, इंटरनल रेजिस्टेंस देखो तो ये क्या इंटरनल रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है 0.3 ना 3, और एक्सटर्नल कितना दिया हुआ है 10, एक ये कैंसल, ये कैंसल, अरे 9, m इज इक्वल टू क्या आ गया √9, m इज इक्वल टू कितना 3। अरे देखो ये रिजल्ट और ये रिजल्ट दोनों क्या इक्वल है, यस सर, तो ऐसे ही बता सकते हैं। और एक बार हमें पता चल गया दोनों तरह, समझे क्या? तो ये फॉर्मूला को थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ओके, नाउ नेक्स्ट वन हम लोग बात करेंगे, पहले इसे नोट करो, सभी लोग इसे नोट करेंगे, कर लिए? चलो देखो तो नेक्स्ट वन, देखो नेक्स्ट को, हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ये है ओके कि अगर हम लोग ऐसे ध्यान देखो, ऐसा हमारा रो है सिस्टम, ओके सेल का कॉम्बिनेशन है, इसमें अगर 2 सेल या 3 सेल को हम लोग रॉन्ग कनेक्शन कर दिए, कैसा कनेक्शन कर दिए रॉन्ग, तो अगर रॉन्ग कनेक्शन कर देते हैं तो
उस समय हम लोग कैसे डील करेंगे, उसके साथ कैसे करंट कैलकुलेट करेंगे। सपोज जैसे एग्जांपल, हमारे पास 100 सेल है। कितना सेल है? 100 सेल। 100 सेल को ऐसे हमने अरेंज किया। अब कोई बोला कि नहीं, 100 सेल में से जो मान लो 10 सेल था, कितना सेल था? 10 सेल, उसको हमने उल्टा इसमें लगा दिया, रिवर्स लगा दिया, यानी कि सब ऐसे है ना, दो को ऐसे लगा दिया इस फॉर्म में। जैसे देखो यहाँ पे ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव, ऐसे उल्टा हमने इसके साथ लगा दिया, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। देखो तो एक साथ जैसा नहीं किया, अरेंजमेंट कितना कर दिया? 10 सेल का अरेंजमेंट ऐसे कर दिया। तो जब इस तरह का क्वेश्चन हो तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? कनेक्शन ऑफ सेल इन क्या? रॉन्ग कनेक्शन ऑफ सेल, रॉन्ग कनेक्शन ऑफ सेल। देखो तो अगर सेल को अगर हम लोग रिवर्स कनेक्ट कर दिए तो उसे कैसे सॉल्व करेंगे? बात समझ में आया? हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? ओके, कॉन्सेप्ट ऑफ, इससे हम लोग मिक्स्ड ग्रुपिंग हो गया हमारा, इसी में हम पढ़ लेते हैं। देखो इधर कॉन्सेप्ट ऑफ रॉन्ग कनेक्शन ऑफ सेल, कॉन्सेप्ट ऑफ रॉन्ग कनेक्शन ऑफ सेल। अगर सेल को हमने रॉन्ग कनेक्ट कर दिया तो कैसे बनाएंगे? देखो, लेट कुछ हमें टर्म मान लिया, टोटल नंबर ऑफ सेल। कितना? टोटल नंबर ऑफ सेल। कितना टोटल नंबर ऑफ सेल मान लिया हमने? n। कितना मान लिया? n। ओके, नंबर ऑफ रॉन्ग कनेक्टेड सेल। कितना हमने? एक सेल को हमने रॉन्ग कनेक्ट किया था। कितना किया था? एक सेल का रॉन्ग कनेक्शन। और इच जितना भी सेल है सबका EMF E लिया था और इंटरनल रेजिस्टेंस R। जितना भी सेल है, कितना सेल है? N। इंटरनल रेजिस्टेंस कितना? E, सॉरी EMF कितना? E, और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना? R। ये लिया, समझे क्या? तो हम लोग अगर टोटल हम इसका ध्यान से दो, बात समझे कुछ? अगर हमें इफेक्टिव EMF कैलकुलेट करना हो, इफेक्टिव EMF, तो सभी कैसे कनेक्ट हैं? सीरीज में। हमने सभी मान लिया कैसा कनेक्ट है? सभी सीरीज में कनेक्शन है। कैसा कनेक्ट है? सीरीज कनेक्शन। कैसा है? सीरीज कनेक्शन का है। सीरीज कनेक्शन में रॉन्ग कनेक्ट है। ओके, चलो देखो तो अगर समझो कि हमारे पास एक का EMF कितना है? A। टोटल कितना है? N। अगर X को हम लोग रॉन्ग कनेक्शन करते हैं तो टोटल कितना को वो डैमेज करेगा? देखो ध्यान से, मैं एक तुम्हें एग्जांपल मान लिया जाए। देखो 1 2, देखो हमारे पास कितना सेल है? समझो पहले इसे, हमारे पास कितना सेल है? 2 सेल है ना। अगर मान लिया जाए, मान लो ये 4 वोल्ट, ये कितना? 4 वोल्ट, मान लो EMF 4 वोल्ट है। अगर एक को मैं रॉन्ग कनेक्ट कर दूं, देखो ध्यान से, यहाँ पे मैं एक को रॉन्ग कनेक्ट कर दूं 4 वोल्ट को, 4 वोल्ट का है, तो रॉन्ग कनेक्शन कितना किया? एक। लेकिन ये 2 को न्यूट्रलाइज कर दे रहा है। एक ये तो खुद रॉन्ग है ही, इसके वजह से सर ये भी पूरा खत्म हो जा रहा है हमारा। इसके भी EMF को क्या कर दे रहा है? ओवरकम कर दे रहा है। जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, देखो ध्यान से, जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है इस पे देखो, ये 4 वोल्ट, ये 4 वोल्ट खुद एक दूसरे में क्या हो गया? खत्म। तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस के क्रॉस केवल कितना गया? 4। ध्यान दो, मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि सर अगर आप एक सेल को रॉन्ग कनेक्ट किए ना, तो कॉम्बिनेशन में अपने से 2 टाइम्स, एक कनेक्ट किए तो एक को खत्म किया, 2 कनेक्ट किए होते तो 2 को खत्म करता। अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे एक और कनेक्ट कर दिया होता तो ये इसको भी न्यूट्रलाइज कर देता, इसको भी न्यूट्रलाइज, खुद में पोटेंशियल खत्म कर लेते ये खुद ही। तो टोटल EMF यहाँ पे क्या होता? 0 नहीं होता। मतलब कहने का ये कि अगर X हमारा
नंबर ऑफ सेल रॉन्गली कनेक्ट है, ओके, तो उस सर्किट में 2x के बराबर इफेक्ट लाएगा। यानी कि इफेक्टिव ईएमएफ लिखना हो तो एक का ईएमएफ कितना है, E इंटू कितना नंबर ऑफ सेल लिखेंगे, n-2x, कितना लिखेंगे, n-2x। समझ में आया कैसे, n-2x। ओके, देखो इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना होगा, इफेक्टिव रेजिस्टेंस देखो तो आप देखो एक बात कि इसे हम लोग रॉन्ग कनेक्ट करें या ओके रॉन्ग कनेक्ट करें या करेक्ट कनेक्ट करें, किसी भी तरह से कनेक्शन हो, बात समझ में आया क्या, किसी भी तरह का कनेक्शन हो, कभी रेजिस्टेंस उससे थोड़ी वेरी करता है, उससे रेजिस्टेंस सभी क्या कनेक्ट हैं। अब मान लिया जाए सेल को रिवर्स कर देंगे तो रेजिस्टेंस थोड़ी रिवर्स कर जाएगा, बात समझे क्या। तो ईएमएफ पे इफेक्ट पड़ेगा सर, लेकिन रेजिस्टेंस पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, देखो तो R प्लस क्या, R कौन सा, एक्सटर्नल, R कौन सा, एक्सटर्नल, प्लस ये कितना हमारा N इंटू R, N इंटू R, टोटल नंबर ऑफ रेजिस्टेंस कितना N था ना, N इंटू R। बात समझे कुछ, ओके। तो इफेक्टिव करंट कितना होगा, EMF इंटू n-2x अपॉन, ओके, ये कितना हो जाएगा R प्लस NR। अरे बात कुछ समझ में आया। अगर कहीं ऐसा क्वेश्चन हो तो आपको ध्यान रखना है यही बात कि अगर x को हम लोग रॉन्ग कनेक्ट किए तो टोटल 2x नंबर ऑफ सेल पे इफेक्ट डालेगा, बट इंटरनल रेजिस्टेंस पे कुछ भी इफेक्ट नहीं आएंगे। समझे कुछ, चलो बात हुआ समझ में। और हम लोग देखते हैं इसके जस्ट नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, पोटेंशियोमीटर। ओके, देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर।